नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम इससे इस तरह से ग्राफ पेपर में बना लेंगे, फिर मैं इसे अपने कपड़े पर छाप लूँगी। देखिए, मैंने इस तरह से अपने कपड़े पर छाप लिया और ये मैंने पहले ही बना के रखा है ताकि आपको पता चले बनने के बाद कैसे लग रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने नीडल को देखिए यहाँ पे इस तरह से इस ग्राफ के पास निकाल लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमको जाना है। तो देखिए, फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से मेरा ग्राफ अब देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। देखिए, यहाँ पे इस ग्राफ के पास मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया और यहाँ पे अपने नीडल को मैंने इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाएंगे। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हमें ग्राफ के पास हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ आना है और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ मेरा ग्राफ आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से और फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें यहाँ पे आना है। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को इस तरह से यहाँ लेके आएंगे और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से हमें देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से ऊपर से और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से अपने नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए हम अपने नीडल को नीचे कर लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे, जो इस ग्राफ के जस्ट ऊपर ये ग्राफ है तो मैंने फिर से यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया और अब हम यहाँ से इस तरह से देखिए इस थ्रेड के नीचे से आएंगे और फिर हमें यहाँ आना है। तो मैंने यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और फिर जब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ हमें अपने नीडल को इसके नीचे से और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से लेकर आना है। देखिए इस तरह से और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें इसके ऊपर से आना है और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ पे हमने अपने नीडल को इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने नीडल को अल्टरनेट करना है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपको इस तरह से इसके नीचे से इसके ऊपर से फिर इसके नीचे से आएंगे। आपको हर बार देखना है कि अगर आपके बगल में ये थ्रेड इस तरह से देखिए ये नीचे है तो हम यहाँ पे ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे ऊपर से फिर नीचे से देखिए इस तरह से और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके ऊपर से और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हमें अपने नीडल को लेके जाना है, यानी कि यहाँ भी अल्टरनेट करना है। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इसके नीचे से हमें यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से निकालना है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए मेरा ये धागा यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आएगा और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे
और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसके नीचे से अपने नीडल को निकालेंगे और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, देखिए इस तरह से। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर से, इसके नीचे से और फिर इसके ऊपर से आएंगे और फिर हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके ऊपर से होते हुए हमें यहाँ भी अपने नीडल को इस तरह से इसके ऊपर से लेकर आना और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से, इसके ऊपर से और इसके नीचे से इस तरह से हम अपने नीडल को लेकर आएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से अपने नीडल को यहाँ पे नीचे से, जब यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे ऊपर और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को लेकर आना है। यहाँ पे हमें इस थ्रेड के ऊपर से आएंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे। जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा, बस आपको वैसे वैसे जाना है और यहाँ से अब आपको यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें यहाँ पे आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे आना है। बहुत ध्यान से इसे बनाना है, हमेशा देखना है कि हमें अल्टरनेट करना है। एक बार मेरा नीडल ऊपर से तो एक बार नीचे से जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ऊपर से आए थे, तो अभी हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से और फिर इसी तरह से हमें इसके नीचे से भी लेकर जाना है। तो यहाँ पे हमें पहले हल्का सा इस तरह से कपड़ा पकड़ लेंगे और यहाँ पे इसके नीचे से और फिर इस तरह से देखिए यहाँ से इसके ऊपर से आएंगे। देखिए यहाँ भी इसी तरह से, देखिए मेरा यहाँ पे अगर नीचे है तो यहाँ भी नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके ऊपर से अब हम यहाँ पे इसके नीचे से जाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे। यहाँ पे इसके नीचे से अब हमें यहाँ पे आना। तो यहाँ पे अपने नीडल को हम इस तरह से इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आएंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इसी तरह से जैसा कि मैंने ये वाला कॉर्नर बनाया, इसी तरह से हमें यहाँ बनाना। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे इसके नीचे से और फिर इस वाले के ऊपर से आएंगे, फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है। हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे इसके देखिए यहाँ पे नीचे से हमें आना है। यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, यहाँ नीचे ऊपर और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके बीच से निकालना है। और फिर यहाँ से हमें इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे आना है। तो देखिए इसी तरह से हमें इस कॉर्नर को भी बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे नीचे से आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को इसके ऊपर से लेकर आना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से लेकर जाना है। यहाँ पे हम अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हमें इसके नीचे से फिर यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से आना है और फिर यहाँ पे आएंगे। तो जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है मेरा वैसे वैसे हमको जाना है। यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे देखिए यहाँ भी इसके नीचे से और फिर जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हम अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से और यहाँ पे इसके ऊपर से लेकर आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे से हमें आना है। आपको सिंधी का कोई भी डिजाइन आसानी से समझ में आए, इसके लिए आपको मेरा हर वीडियो देखना पड़ेगा ताकि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आए।
अगर आप स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इस तरह से देखिए यहाँ आएंगे और यहाँ पे मेरे अपने नीडल को यहाँ पे ऊपर से और यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे और देखिए अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें एक एक करके हर क्राफ्ट के पास इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें आना है। अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से और यहाँ पे इसके ऊपर से और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, नीचे से निकालते हुए यहाँ आएंगे। बस इसी तरह से एक बार ऊपर एक बार नीचे करते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था ठीक इसी जगह मैंने अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया। आप चाहे तो यहाँ से अब मैं यहाँ से अपना तीसरा स्टेप करूंगी। आप चाहे तो यहाँ पे दूसरे कलर का भी धागा लगा सकते हैं, लेकिन मैं सेम कलर से बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे अपने नीडल को इस क्रॉस में निकालेंगे। फिर यहाँ से देखिए इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से ये वाला थ्रेड हमें उठाना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए, जैसा कि मैं हर बार तीसरे स्टेप में आपको बताती हूँ कि हमें सेमी सर्कल बनाना है, यानी एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से तो हमें इस क्रॉस के बीच से भी अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर अब हम ये वाला धागा उठाएंगे। बहुत इजी है, बस एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है और फिर ये पहला वाला धागा निकाल लेना है। इसी तरह से हमें हर बॉक्स में अपने नीडल को क्रॉस के थ्रू लेकर जाना है। जैसे कि यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर इस क्रॉस में आएंगे यहाँ पे इस बॉक्स में और यहाँ से हमें अब सेमी सर्कल बनाते हुए इस बॉक्स में आ जाना है। तो इसी तरह से 1 बाय 1 हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ये क्राफ्ट आ रहा है, बॉक्स आ रहा है, बस इसी तरह से आपको तीसरा स्टेप कर लेना है। तो इसी तरह से हम यहाँ तक कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मैं अपना तीसरा स्टेप बना रही हूँ। आपको हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है इस तरह से और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। यहाँ पे जो पहला वाला धागा इसे हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठाना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर यहाँ से हम अपना चौथा स्टेप करेंगे। देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले इस बॉक्स में 3 छोटे छोटे क्रॉस है, तो एक एक करके मैंने हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाला। अब देखिए जब हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से ये 4 धागा है। तो जब इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो, जब भी किसी बॉक्स में 4 धागा हो जाता है तो आपको ये पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। तो इस तरह से मेरा ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। यहाँ भी 4 धागा है, तो आपको इसी तरह से पहला और तीसरा जो धागा है उसे उठा लेना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है। फिर यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया, तो यहाँ भी इसी तरह से ये जो पहला और ये तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी ये जो मेरा पहला और तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से अब हमें इसके बीच से देखिए यहाँ पे इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है और यहाँ पे ये जो पहला और तीसरा धागा है देखिए इस तरह से ये जो पहला और तीसरा धागा बस इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो चौथे स्टेप में बस हमें यही करना है।
एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालना है, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर उस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो जाएगा। 4 धागा हो जाएगा तो हमें बस इस तरह से, पहले देखिए इस तरह से हम क्रॉस में निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर इस तरह से 4 धागा हो जाएगा। तो जब 4 धागा हो जाएगा तो हमें पहला और तीसरा वाला धागा जो है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पे तीसरा स्टेप कर लेना है, और इसके बाद इसी तरह से जैसा कि मैंने यहाँ पे चौथा स्टेप किया है उसी तरह से हमें यहाँ पे तीसरा स्टेप करने के बाद चौथा स्टेप कर लेना है। तीसरे स्टेप में बस आपको बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालना है, और इसके बाद इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, और फिर जो ये पहला वाला धागा इसे उठाते हुए हमें फिर से बगल वाले बॉक्स में इस तरह से आ जाना है। तो बस इसी तरह से हम अपना तीसरा स्टेप यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पर तीसरा स्टेप खत्म कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे चौथा स्टेप हमें कैसे करना है। तो देखिए इस तरह से पहले अभी हमें हर एक क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है, फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है, और फिर यहाँ से इसी तरह से हम इस क्रॉस के बीच से भी अपने नीडल को निकाल लेंगे, और यहाँ पे सबसे 4 धागा हो जाएगा। तो हमें पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी ये पहला वाला धागा हमें उठा लेना है, और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। तो देखिए अब हम चौथा स्टेप करेंगे। तो इसके लिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना। देखिए इस तरह से इस क्रॉस में हम अपने नीडल को निकाल लेंगे, और यहाँ से हमें यहाँ पे आना है। यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लेना है, और इसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे आएंगे, तो मैंने अपने नीडल को अब यहाँ पे निकाल लिया, और यहाँ से इस तरह से हमें तीसरा स्टेप करना। तो देखिए इस तरह से हम लेफ्ट साइड से फिर से इसी तरह से सेमी सर्कल बनाएंगे। पहले वाले क्रॉस के बीच से छोटे वाले से निकालेंगे, पहला वाला धागा यहाँ से उठाना, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ से फिर इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे, फिर पहला वाला धागा हमें उठाना है, और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से चौथे स्टेप में बस हमें यही करना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस से, फिर छोटे वाले क्रॉस से, फिर इस तरह से इस बॉक्स में 4 धागा हो जाता है। तो हमें पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना, और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा, क्योंकि यहाँ 4 धागा तो हमें पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठा लेना है, और फिर यहाँ से आएंगे। तो बस एक बार बड़े वाले क्रॉस से, फिर छोटे वाले क्रॉस से, और इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया। तो हमें सुई की सहायता से पहला और तीसरा धागा जो है हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले पहला वाला धागा हम उठाएंगे, फिर इस तरह से दूसरे वाले धागे को छोड़ते हुए तीसरे वाले धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से तीसरे वाले क्रॉस के बीच से हमें छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, और यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है, और बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया, तो हमें पहला और तीसरा यहाँ पे उठाते हुए मैंने ठीक इसी जगह पे अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लिया जहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाला था। तो आप देख रहे होंगे, अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो अभी भी इसमें कुछ खालीपन दिख रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए मैंने अपने नीडल को ठीक यहाँ पे जस्ट जहाँ पे मैंने इस साइड में नीचे किया, तो इस साइड में फिर से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ पे 4 धागा हो गया है इस बॉक्स में। तो हमें यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा, देखिए इस तरह से पहला और तीसरा हम यहाँ पे उठा लेंगे, और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। ये पहला वाला धागा उठाएंगे, और यहाँ से हमें यहाँ आना। तो यहाँ मैंने इन दोनों धागे को अपने नीडल पे उठा लिया है, और यहाँ से इस तरह से ये 4 धागा है। तो यहाँ भी पहला और तीसरा धागा हमें अपने नीडल पे उठा लिया, यानी कि यहाँ पे एक
पूरा एक सर्कल बनाना। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक सर्कल बना लिया और फिर ठीक इसी जगह मैंने अपने नीडल को नीचे कर लिया है और फिर इसी तरह से हमें यहाँ पे देखिए तो मैंने यहाँ पे इस क्रॉस के पास अपने नीडल को निकाल लिया और यहाँ भी इसी तरह से हमें पूरा एक सर्कल बनाना है जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे हर बॉक्स में 4 धागा है, तो इस तरह से हमें पहला और तीसरा उठा लेना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी बॉक्स में हमें पहला और जो तीसरा है इसे उठा लेना है। यानी कि हर बॉक्स में आपको पहला और तीसरा धागा उठाते हुए पूरा एक सर्कल बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसमें भी बना लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ आ गए। यहाँ भी इसी तरह से एक पूरा सर्कल बना लेंगे पहला और तीसरा उठाते हुए और फिर यहाँ पे ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला तो वहाँ पे नीचे कर लेंगे और अब हमें यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ भी इसी तरह से मुझे यहाँ भी 2 सर्कल बनाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे और यहाँ पे बनाया है। तो सेम इसी तरीके से इसे भी बना लेंगे तो ये डिजाइन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ भी 2 सर्कल बनाया तो अब मेरा ये डिजाइन बनकर तैयार है। मैंने यहाँ पे एक बना के दिखाया है, जैसे 2 बनाए इसी तरह से आप और बना लीजिए। बीच में मैंने ये बूटा बना लिया है तो इसे आप बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं। तो देखिए बनने पर कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।